सो हेलो माय फिनोमिनल वॉरियर्स एंड माय फेलो मिथेरियंस, कैसे हैं आप सब? माय डियर फ्रेंड, आज का दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग का है। ये ट्रेनिंग हम लोग महीने में एक बार करते हैं और पर्सनली ये ट्रेनिंग मैं जितनी बार भी कंडक्ट करता हूं मुझे उतना मजा आता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग बैकबोन है पूरे के पूरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, प्रोबोटेक्स बिजनेस की, मीटर बिजनेस की। कोई व्यक्ति अगर सिर्फ इस एक ट्रेनिंग को प्रैक्टिकली समझ के बेसिस पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दे तो वो एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकता है। और आज जब हम सबके पास इतना बड़ा एक मौका है, इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसके साथ हम एसोसिएटेड है, वहां पर अगर हम अपनी टीम को ट्रेनिंग नहीं देते, हमें लगता है कि भाई इतना सिंपल प्रोजेक्ट है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई बिना ट्रेनिंग दिए भी शायद काम चल ही रहा है ना। मैं आपको हमेशा से एक बात कहता आया हूं, पहले भी कहता था, आज फिर कह रहा हूं कि जब हवा चल रही होती है तो कुत्ता, बिल्ला, पत्थर, पंखा, पंखुड़ी, हर चीज उड़ती है। पर जब हवा रुकती है तो केवल परिंदे उड़ती हैं अपने पंखों की जान से। तो ट्रेनिंग जो है आपके पंख को मजबूत करती है, आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है, आपकी टीम को इंस्पायर करती है। ये वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिसके अंदर अगर आप अपनी टीम को प्लग इन करते हैं तो वो व्यक्ति, माय डियर फ्रेंड, ज्यादा अच्छे ढंग से काम करेगा। तो आज की ट्रेनिंग, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग है, बट इट ऑलवेज डिलीवर रिजल्ट्स। वेरी बेसिक, मतलब इससे बेसिक ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती। ये तो बुनियादी ट्रेनिंग है। जैसे अगर हम आप कहते हैं ना ब्लॉकचेन जो है वो बुनियाद है, ठीक वैसी ट्रेनिंग जो है ये बुनियाद है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, मीटर बिजनेस की, प्रोबोटेक्स बिजनेस की। और अगर किसी व्यक्ति ने इस बुनियाद पे सही तरीके से काम किया तो उसकी कामयाबी सुनिश्चित है। मैं एक लाइन हमेशा से कहता आया हूं, सक्सेस इज सिंपल नॉट इजी। सक्सेस इज सिंपल नॉट इजी। ये बात जब रियलाइज हुई थी, समझ आई थी कई साल पहले, तो मैंने देखा था कि हाँ, उसके बाद कंप्लीट करना छोड़ दिया था। ये बात बोलना कि हाँ जी मेरी किस्मत में कामयाबी नहीं है वगैरह 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 सब कहना छोड़ दिया था। बिकॉज सक्सेस इज सिंपल नॉट इजी। हर एक व्यक्ति सक्सेस को पा सकता है, अचीव कर सकता है, पर हर एक व्यक्ति सक्सेस को पाएगा नहीं। बिकॉज उस काम को करने के लिए जो चीजें चाहिए वो हर एक व्यक्ति नहीं करता। सिंपल और इजी में छोटा सा अंतर होता है, पर वो छोटा सा अंतर बड़ा अंतर क्रिएट करता है लाइफ के अंदर। सिंपल एक ऐसा काम होता है जिसको हर एक व्यक्ति कर सकता है। इजी वो काम होता है जिसको हर एक व्यक्ति कर लेगा। उदाहरण के तौर पे वजन कम करना सिंपल है, इजी नहीं है। भाई आज दुनिया में इंक्लूडिंग मी कोई भी ऐसा ओवरवेट व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये बात नहीं पता कि वजन कम करने के लिए क्या करने की रिक्वायरमेंट है। केवल तीन चीजें करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, बैलेंस डाइट खानी है, और पानी, बैलेंस डाइट में पानी भी आ गया, और अपने रेस्ट का ख्याल रखना है। अगर ये तीन चीजें कोई व्यक्ति कंसिस्टेंटली करता रहे डेली, वो केवल 40 से 45 मिनट वर्कआउट करने का समय निकालता रहे, जो वो किसी भी तरीके का वर्कआउट हो, वो बैलेंस डाइट खाता रहे, अपने प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का ध्यान रखता रहे, जो छोटे वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं उनका ध्यान रखता रहे, और स्लीप का, अपना रेस्ट पूरा करे, तो 6 महीने के अंदर वो अपनी लाइफ को तब्दील कर चुका होगा। ठीक वैसे ही माय डियर फ्रेंड, पर ऐसा करते कितने लोग हैं? बहुत कम, बहुत कम। हमारे पास अलग अलग बहाने होते हैं। अरे यार मेरा तो शेड्यूल इतना टाइट है, पता है जब मैं किसी के साथ बैठा हुआ होता हूं ना तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मेरे सर्कल में, मेरे अपने सर्कल में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी फिटनेस को बहुत जो दी है। वो अपना, मतलब मेरे एक मित्र हैं, वो अपना खाना दिन भर का साथ लेके चलते हैं। कुछ नहीं होता तो गुड़ चना साथ लेके चलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर पे पूरा फोकस किया हुआ है कि मुझे इसको फिट रखना है। तो सक्सेस हर व्यक्ति पा सकता है जैसे वजन, या फिट हर व्यक्ति रह सकता है, बट बहुत कम लोग रहते हैं।
और आजकल तो ये बात दी जा रही है कि 2030 आते आते एक फिट बॉडी, 2030 आते आते एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि एक फिट बॉडी एक बड़ी कार से ज्यादा वैल्यूबल हो जाएगी, ज्यादा रेयर हो जाएगी। रीजन बीइंग, हम लोग अपनी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। तो मैं बातचीत को वापस उस जगह पे लेके आता हूं, सिंपल वर्सेस इजी। ठीक वैसे ही मीथल में कामयाबी पाना बहुत सिंपल है पर इजी नहीं है। कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज डेली करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है, एंड 1-1.5 साल के अंदर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे, सर्टनली कर चुके होंगे, उसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। तो वो कौन कौन से सिंपल सिंपल एक्टिविटीज हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जो हमें रोज करनी है, ये ट्रेनिंग केवल उसी के ऊपर है। नेटवर्क मार्केटिंग के जो वन ऑफ द बिगेस्ट गुरु है एरिक वोरे, उन्होंने एक बात बोली थी, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट गेटिंग सिंपल थिंग्स डन बाय मैनी पीपल। आसान आसान सरल सरल काम बहुत सारे लोगों से करवाना ही नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बड़े बड़े काम नहीं करने, सरल सरल काम करने, ज्यादा लोगों से करवाने, ज्यादा लंबे समय तक करवाने। और आज ये ट्रेनिंग आपको वही सरल काम बताएगी जिसको आपको खुद भी करना है और अपनी टीम में डुप्लीकेट करवाना है। सेल्स में और नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, सेल्स इंडिविजुअल बिजनेस हो सकता है। जैसे कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर है जो टीम रिक्रूट नहीं कर रहा, हालांकि इंश्योरेंस एडवाइजर्स में भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप टीम रिक्रूट करते हैं, बट लेट्स से एक इंश्योरेंस एडवाइजर है जो टीम रिक्रूट नहीं कर रहा, तो वो इंडिविजुअल सेल्स में बहुत अच्छा है, इंडिविजुअल रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत अच्छा है, तो वो व्यक्ति अकेले चल के काम चलेगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जहां पर हमारा सारा दारोमदार, जब हम कहते हैं टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये डुप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। हम टाइम फ्रीडम की बात करते हैं, हम चार्ट बनाने की बात करते हैं, डुप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें सरल सरल काम खुद भी करने होते हैं और अपनी टीम से करवाने भी होते हैं। और जो काम जितना सरल है उसे करना उतना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हमें लगता है छोटे छोटे काम करके क्या रिजल्ट मिलेगा, चीज ही रिजल्ट डिलीवर करती है। तो ये ट्रेनिंग बहुत बेसिक है बट इट ऑल डिलीवर रिजल्ट्स। तो अपने नोट पेन बना लीजिए, बिकॉज जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। क्या है, हम बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग सक्सेसफुल बिजनेस को समझने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक्स को, जिसके अंदर हम क्या अच्छे से समझेंगे, 4 बेसिक स्किल्स कौन सी हैं इस बिजनेस की, 3 कार्डूल्स क्या है इस बिजनेस के, और 6 डेली टास्क जो हमें करने हैं, हर रोज कौन से काम करने हैं। दैट्स इट, इतना सा ही काम हमें आज सीखना है। 4 बेसिक स्किल्स, 3 कार्डिनल रूल्स एंड 6 डेली टास्क। ये काम अगर हमने कर लिया तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी, मीटर बिजनेस में कोई भी पीछे नहीं कर सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। 4 बेसिक्स कौन कौन से हैं? तो 4 बेसिक स्किल्स हैं, वो है नेम लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग एंड इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। ये 4 बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले हमें एक नेम लिस्ट डेवलप होती है, हमें प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन करना होता है, हमें उन लोगों को प्लान शो करना होता है और उसके बाद हमें उनको फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू करना होता है। ये 4 बेसिक स्किल्स हैं और 5वीं जोड़ दूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज डुप्लीकेशन। इसी काम को अपनी टीम से करवाना। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को इस बिजनेस में आके लगता है, या जिसकी वजह से ये लोग सबसे ज्यादा फेल होते हैं इस बिजनेस में, वो ये है कि इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए कोई भी बड़ा काम नहीं करना पड़ता। इस बिजनेस में कोई एंट्री बैरियर नहीं है। इस बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। मान लीजिए अगर आपको एक शॉप खोलनी हो कपड़े की, तो आपको एक जगह लेनी पड़ेगी, उसका अंदर का रेनोवेशन करवाना पड़ेगा, सामान खरीद के लेके आना पड़ेगा, पैसा उसमें डालना पड़ेगा। ये सारा काम ना करते हुए भी 20-25 लाख रुपए से शुरू होगा, उससे कम पे नहीं। तो 20-25 लाख रुपए हर किसी के व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। और जो व्यक्ति 20-25 लाख रुपए किसी काम में डालता है,
तो वो ये सोच के डालता है कि यार मुझे इस काम को चलाना है, मुझे इस काम को चलाने के लिए जो-जो एक्टिविटीज़ लगेगी, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ मुझको करनी है। वो उसकी एडवर्टाइज़मेंट भी करता है, वो उसके लिए लोगों से बात भी करता है। वो रोज़ सुबह टाइम पर उस दुकान को खोलता है, पूरा दिन बैठता है, रात तक बैठता है, रात को बढ़ा के घर जाता है। मतलब वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ करता है। जबकि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो एक छोटा-सा प्रोडक्ट परचेज़ करके, एक छोटी-सी सर्विस परचेज़ करके, हमारा बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है और उस प्रोडक्ट और सर्विसेज़ के ऊपर भी मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो मेरे घर से कुछ लगा नहीं होता, तो मेरे सर पे कोई लोड भी नहीं होता, तो मैं उसको उस सीरियसनेस पे नहीं लेता। 90% लोग इस बिजनेस में सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इसको बिजनेस मानते ही नहीं है। और अगर एक व्यक्ति इसको बिजनेस माने, तो ये 4 काम को कंसिस्टेंटली करेगा और ये मान के चलेगा कि मुझे कम से कम 3 साल इस बिजनेस को देने हैं। कम से कम 3 साल। हमारे पंजाबी में कहावत होती है, पहले साल चट्टी, दूसरे साल पहले साल खट्टी, दूसरा साल चट्टी, तीसरे साल बट्टी। मतलब पहले साल खट्टा रहेगा, खट्टा इन द सेंस हम लॉस में रहेंगे। आज मैंने जो पैसा डाल के बिजनेस स्टार्ट करा, उसके ऊपर उसके जो महीने के खर्चे होंगे, जो एडवर्टाइजमेंट होंगी, अगर मैं पूरा साल करूंगा तो लेट्स से अगर एक्स अमाउंट मैंने इस बिजनेस में डाला है, तो एक्स से कम ही वापस आएगा। पहले साल तो मैं लॉस में ही रहने वाला हूं। ये पहले से ही दिमाग में होता है। दूसरे साल चट्टी मतलब इक्वल पर आया कि ठीक है भाई, मेरे को इस बिजनेस से कम इतना तो आना स्टार्ट हो गया जितना बिजनेस में लग रहा है। प्रॉफिट अभी भी नहीं हो रहा, पर 30,000 रुपए महीने का खर्चा बिजनेस को रन करने का है, तो ये बिजनेस कम से कम अपने आप को चलाने के लिए मुझसे और पैसा नहीं मांग रहा। तीसरे साल बट्टी मतलब तीसरे साल जाके प्रॉफिट होगा। और जो भी व्यक्ति दुकान खोलता है, आपने कभी भी अगर नोटिस करा हो, तो अगर वो शाम को दुकान बंद कर रहा होता है, तो कभी ये नहीं बोलता कि दुकान बंद कर रहा हूं। वो हमेशा शब्द बोलते हैं, मैं दुकान को बढ़ा रहा हूं। शटर डाउन करने को कभी भी दुकान बंद करना नहीं कहा जाता, दुकान बढ़ाना कहा जाता है। क्यों? बिकॉज वर्ड्स हैज मीनिंग। वो व्यक्ति अपने ख्वाबों ख्यालों में भी दुकान का शटर डाउन बंद करते वक्त भी दुकान को बढ़ाने की बात कर रहा होता है कि दुकान बढ़ा रहा हूं, बंद नहीं कर रहा होता। अगर आप किसी को बोल भी दे दुकान बंद कर रहे हो, तो बोलेगा क्या बात कर रहे हो भाई, बंद नहीं कर रहा, बढ़ा रहा हूं। मतलब वो उसके अंदर इंप्रिंट होता है कि मुझे दुकान को बढ़ाना है। वो इतना सीरियस होके काम करता है। बट जब हम इस बिजनेस के अंदर आते हैं, क्योंकि हमने एक छोटा सा अमाउंट प्रोडक्ट बेस पे दिया होता है और उसका भी हमें बेनिफिट मिल जाता है, तो हम वो सीरियस नहीं लेते। बट अगर आप इन 4 एक्टिविटीज को देखेंगे, तो ये वही 4 काम है जो आपको दुनिया के किसी भी बिजनेस के लिए करने हैं। आज आप दुनिया का कोई भी काम कर लीजिए, ही 4 काम करने पड़ेंगे। आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग करिए, चाहे दुकान खोलिए, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये 4 कॉमन काम है जो आपको हर बिजनेस में करेंगे। पहला क्या है? नेम लिस्ट। व्हाट इज नेम लिस्ट? कि भाई मैंने जो दुकान खोली है उनको लोगों तक पहुंचाना, कि भाई यहां दुकान खुली है, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना जिन तक मैं बात पहुंचाऊं। फिर जो लोग मेरे पास आ रहे हैं उनको इनवाइट करना, उनको एक्सपेक्ट करना कि यस मेरे पास आपके काम का प्रोडक्ट या सर्विस है या नहीं है। फिर वो जो आ गए हैं उनको वो चीज शोकेस करना और उनके बाद उनको क्लोज करके उनका फॉलोअप करते रहना। और यही 4 काम आपको इस बिजनेस में करने हैं। तो सबसे पहले शुरू होती है नेम लिस्ट से। अब इस बिजनेस में 90% लोग तो यहीं पे हार मान जाते हैं। उनको बोलो कि भाई लिस्ट बनानी है। कितने लोगों की? शुरुआत कर 50 से, और फोकस होना चाहिए कम से कम 500 नाम तेरे लिस्ट में होने चाहिए। अब अगर मैं 90% लोगों से पूछूं इवन आज, तो उनके पास रिटर्न लिस्ट तो होने का मतलब ही खत्म हो गया। अब तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गए। मगर जरा आप सोच कर देखिए, अगर आपके पास 500 लोगों की लिस्ट हो, 500 लोगों की लिस्ट, और आपको ये पता है कि मुझे इन 500 में से केवल 3 लोग चाहिए अच्छे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा?
अब जिस व्यक्ति के सामने बैठेंगे आप बड़े कॉन्फिडेंटली बात करेंगे कि भाई देख, तू आएगा तो अपनी गरज के लिए आएगा, मेरी गरज के लिए नहीं। मुझे तो इन 500 में से केवल 3 लोग चाहिए, 3 एक्टिव लोग, विच इज लेस देन 1%। 99। मैं हमेशा ट्रेनिंग में एक बात बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग ना सुनने का बिजनेस नहीं है, ना करने का बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी व्यक्ति से मिला और वो मुझे लगता है ये मेरे बिजनेस के लिए फिट नहीं है, इसके लिए भेजे में नहीं जा रही बात, तो मैं उसको ना कह के आऊंगा कि दिस बिजनेस इज नॉट फॉर यू। वो मुझे क्या ना बोलेगा? भाई ठीक है, मैं उसके पास गया, बट जाने से पहले मैं उससे बात करके आया गया हूं कि मैं तेरे साथ एक प्रपोजल डिस्कशन करने आ रहा हूं। अब उसे वो प्रपोजल समझ में नहीं आया तो आई से नो कि यार ये व्यक्ति मेरे प्रपोजल में फिट नहीं हो रहा। मैं उसका इंटरव्यू करने जाता हूं। जब आप इस माइंड से जाएंगे तो आपको नाम लिखने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी कि मैं केवल ये चेक करने जा रहा हूं ये व्यक्ति मेरे इस प्रपोजल के लायक है भी या नहीं। अब नेम लिस्ट इकलौता मटेरियल है हमारे बिजनेस का, क्योंकि और क्या काम करना है हमारे को? क्या सॉफ्टवेयर हमें हैंडल करना है? नहीं। क्या प्रोडक्ट डिलीवरी हमें हैंडल करनी है? नहीं। तो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हमारे को हर महीने मिल रहे हैं वो हमें हैंडल करने हैं? नहीं। वो सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली चल रही हैं पीछे सॉफ्टवेयर। हम किस काम में हैं? हम एक सॉफ्टवेयर को प्रमोट करने के काम में हैं। वी आर इन सॉफ्टवेयर रीसेलिंग बिजनेस। हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो लोगों को उनका वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो वी आर इन द बिजनेस ऑफ सॉफ्टवेयर रीसेलिंग। हमें और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उस सॉफ्टवेयर के बारे में लोगों को बताना है कि भाई ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका ये बेनिफिट है। हम सॉफ्टवेयर रीसेलिंग के बिजनेस में है मेरे दोस्त, सॉफ्टवेयर रीसेलिंग के बिजनेस में। अब उसके लिए मुझे करना क्या है? मैंने नाम लिखना है। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास तो लिस्ट ही नहीं है, तो भाई वो तत्काल रूप से झूठा है। वो एफर्ट्स नहीं करना चाहता जो उसको लिस्ट बनाने के लिए करने हैं। पर अगर मैं आपको केवल 100 रुपए पर नाम देना शुरू कर दूं ना, कि 500 नाम लिखने, 100 रुपए पर नाम लिखेंगे, मिलेंगे 50,000 रुपए मिलेंगे इस 500 नाम लिखने के। केवल 100 रुपए नाम देना शुरू कर दूं ना, तो 500 क्या 1000 नाम लिखे जाएंगे। और मैं बोलूं कि कोई मतलब नहीं है वो नाम क्या है, आपको बस 3 बातें पता होनी चाहिए उस नाम के बारे में। उसका नाम, उसका फोन नंबर, वो व्यक्ति कहाँ रहता है, शादीशुदा है कि नहीं है, 3 बातें पता होनी चाहिए बस। और आपको अगर 100 रुपए नाम दूं ना, तो 500 नाम तो कंफर्टेबली लिखे जाएंगे। कंफर्टेबली। भाई अगर आप शादी में हैं तो 100-150 कार्ड तो आपके परिवार की तरफ से छपे होंगे, 200 तो छपते ही है, 200 भाभी की तरफ से छपे होंगे। तो जो 400 कार्ड छपे हैं तो भैया 400 नाम तो यही हो गए। अब कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जिनको आपने बुलाया ही नहीं होगा। अब उन 400 परिवारों में भी अगर 3-3 भी मैं एडल्ट मान लूं तो 1200 नाम हो गए। भी हस्बैंड वाइफ का सेम नाम आप लिख सकते हो, पर आपको नाम सोच कर देखिए, अगर आपको 50,000 रुपए मिले 500 नाम लिखने के लिए, 100 रुपए पर नाम, जस्ट आस्क योरसेल्फ क्या तब भी नाम नहीं लिखा जाएगा? और सिर्फ नाम लिखना है। अभी आपको ये नहीं सोचना कि मुझे सिर्फ फोन नहीं करना, फलाना ढिमकाना, क्या, सिर्फ नाम लिखना। तो पीपल आर दी ओनली रॉ मटेरियल। अब ये लिखा कैसे जाएगा? जिनके भी अब नाम जान, दुनिया में केवल 3 ही तरह के लोग हैं। एक जिनको मैं जानता हूं, एक जिनको मैं नहीं जानता, और तीसरा जिनको मैं जानना ही नहीं चाहता। ऐसे केवल 3 तरह के लोग हैं। तीसरी कैटेगरी वाले को छोड़ देते हैं, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं नहीं जानता। जिनको मैं जानता हूं उनके नाम पहले लिख लो, और फिर ये देखेंगे कि जिनको मैं नहीं जानता उन तक कैसे पहुंचा जाएगा। मैं कल एक व्यक्ति का पॉडकास्ट सुन रहा था, तो उस व्यक्ति ने, बस कोई ऐसा कॉन्टेक्ट नहीं थे, वो व्यक्ति जींद के रहने वाले थे। तो जींद से किसी व्यक्ति ने उनको बोला भाई फरीदाबाद का एक व्यक्ति है, उसका नंबर ले ले। तो वो कहते मैं जींद से फरीदाबाद चला गया और फरीदाबाद जाकर उस व्यक्ति को फोन करा कि जी ऐसे ऐसे मैं आपसे मिलना चाह रहा था, मुझे आपका नंबर फला फला व्यक्ति ने दिया है, तो मैं ऐसे आपसे मिलना चाह रहा था। तो कहते उस व्यक्ति ने बोला कि भाई अच्छा, जब भी आप फरीदाबाद आए तो मुलाकात कर लीजिएगा। वो कहते जी आए क्या, मैं तो आ चुका हूं, मैं तो आपके घर के पास ही हूं। तो उन्होंने बोला जब आ ही चुके हो तो आ जाओ। तो कहते उस व्यक्ति ने ज्वाइन नहीं किया, पर मैंने सिर्फ उससे एक बात पूछी,
कि क्या आप मुझे सिर्फ केवल एक नाम और नंबर और दे सकते हैं जिनसे मैं इस बिजनेस के बारे में बात कर सकूं आपका नाम लेके कि आप उनका नाम दिया है, सिर्फ इतना। ठीक है, आप नहीं ज्वाइन कर रहे, कोई बात नहीं, पर क्या आप सिर्फ एक नाम और नंबर दे सकते हैं मुझे? दो नाम और नंबर दे सकते हैं? जरा सोच के देखिए। मान लीजिए मैं होशनी भाई के पास गया। अब होशनी भाई कहते हैं नहीं अनुराग जी, दिस बिजनेस इज नॉट फॉर मी। तो मैं कहता हूं एक छोटी सी हेल्प चाहिए मेरे भाई। क्या? ओनली टू नेम्स, जिनको बस अगर मैं ये बोलूं कि यार मुझे हौश ने आपका नंबर दिया और मैं आपसे एक बिजनेस प्रपोजल के बारे में बातचीत करना चाहता हूं, तो वो एक बार मुलाकात कर ले बस। जैसे मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, वैसे उनको भी फोर्स नहीं करूंगा, केवल उनके सामने बैठ के बातचीत करनी। क्या होशनी भाई नाम देंगे या नहीं देंगे? आंसर्स देंगे। अब आपको एक व्यक्ति से दो नाम मिले, आप उन दो से मिले, आपने उन दो नाम आपके पास हो गए। तो एक व्यक्ति जिसको लिस्ट क्रिएट करनी है वो कर सकता है, वो लिस्ट क्रिएट कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। राइट द नेम ऑफ ऑल द पीपल। आपको याद करने के लिए एक हम फॉर्मूला बोलते हैं जिसको बोला जाता है फ्रेंड्स फॉर्मूला, इसको बोलते हैं मेमोरी जॉगर। याद कराने के लिए इनके इनके नाम लिखे जा सकते हैं। वैसे तो आजकल बड़ा आसान हो गया कि फोन बुक में होता है लिस्ट, तो बेटर है आप उसको हाथ से लिखें, बिकॉज जब आप लिखते हैं ना तो आपका ब्रेन कहता है कि यार ये आदमी सीरियस है यार इस चीज को लेकर, ये सीरियस, तभी तो लिख रहा है, तभी तो मत कर रहा है। क्यों 90% लोग अपने नहीं लिखते? इसीलिए नहीं लिखते क्योंकि लिखने के लिए सीरियसनेस जान लगती है, लिखने के लिए जान लगती है। तो अगर आप उसको हैंड रिटन लिस्ट बना रहे हैं तो वो व्यक्ति कहता है यार दिस इज सीरियस। कोई और कहे ना कहे आपका ब्रेन कहना जरूरी है कि यस यू आर सीरियस। तो जब आप वो चीज लिखते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालता है। तो यूज द फ्रेंड्स फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है? फ्रेंड्स फॉर्मूला कहते हैं एफ फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो मेरा सर्कल है, सबसे मेरे क्लोज पहले 25-30 लोग, फिर आते हैं रिलेटिव्स और उनसे रेफरेंसेस, आते हैं इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्ट जो मेरे साथ नौकरी में थे, कभी मेरी पिछली नौकरी में, उससे पिछली नौकरी में। ई से एजुकेशनल कॉन्टेक्ट्स, एन से नेबर्स, डी से डिस्टेंस जो दूर के हैं, दिल्ली के बाहर के हैं, आप जिस जगह पे रहते हो उसके बाहर के हैं, एंड देन एस फॉर स्ट्रेंजर्स, सोशल मीडिया एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये एक मेमोरी जॉगर है। आजकल तो सोशल मीडिया पे चीजों को अप्रोच करना इतना आसान हो गया कि क्या बताऊं। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। पर अगर आपने 500 लोगों की लिस्ट बना ली तो स्टार्ट विद, और जरा सोच कर देखिए, यू आर जस्ट फोकस ऑन मीटिंग दिस 500 पीपल इन फर्स्ट 5 मंथ्स। बुरे से बुरा भी प्लान आप दे के आए ना, बुरे से बुरा प्लान भी, तब भी 25-30 लोग उनमें से आपके साथ स्टार्ट कर चुके होंगे। और उन 25-30 लोगों के साथ में से अगर आपने केवल 5 लोगों की भी ऐसी ही लिस्ट बनवा दी तो आपके पास अगले 2500 कॉन्टैक्ट्स रेडी हैं सर। अगले 2500 कॉन्टैक्ट्स। ये बिजनेस रेफरेंसेस पे चलता है। आजकल लोग एडवर्टाइजमेंट भी इसको कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा एक बन चुका है जहां पे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को फोकस करते हुए चीजें कर सकते हैं। पर उसको भी सही ढंग से करना आना चाहिए। हम भी कभी उसके ऊपर ट्रेनिंग एक बार लेंगे दोबारा से। आपके पास वो लिस्ट होनी चाहिए भाई। जिस तरीके से आपने लिस्ट बनाएंगी, जितनी अच्छी आपकी लिस्ट होगी उतना बेटर। उसके बाद आगे चलते हैं। अब 3 टाइप के प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं। जो आपने लिस्ट बनाई उसमें 3 तरह के प्रोस्पेक्ट्स होंगे, 3 तरह के कॉन्टैक्ट्स होंगे, हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट जिनसे मेरा रोज का उठना बैठना बातचीत है, ताल्लुकात है, सब कुछ है। वार्म होते हैं जिनसे रोज के ताल्लुकात नहीं है मगर ये रिलेशनशिप बना हुआ है। कोल्ड होते हैं जिनसे बात करे बहुत समय हो चुका है। तो कभी भी कोल्ड पिच नहीं करना हो तो अगर आप एक व्यक्ति से कभी मिले हैं तो पहले उससे हाय हेलो करें, वापस उसके साथ रिलेशनशिप में आए, उसको वार्म लेवल पर लेकर आए और उसके बाद उसको पिच करें। हम इसको एक बोलते हैं फॉर्म, FORM, फॉर्म, फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन एंड M फॉर मनी। कि भाई आप अपनी फैमिली कैसी चल रही है, आपका घर कैसा चल रहा है, आपका कोई हॉबी वॉबी है तो वो कैसे चल रहा है, पैसा कैसा आ रहा है। इन चीजों को दिमाग में रखते हुए अगर आप लोगों से बात करेंगे तो आप एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर पाएंगे। अब जो हॉट प्रोस्पेक्ट्स है उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपके बिल्कुल जिगरी यार है, जिनसे मुलाकात करने के लिए आपको बस इतना पूछना पड़ेगा कहां पर है मेरे भाई, घर पे, चल मैं आ रहा हूं, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी।
सिंपल इतनी कहनी है, वो कुछ नहीं पूछेगा कि क्या अच्छा आज घर पे ही हूं। फिर आएगा वो जिनके साथ आपका ताल्लुकात है, अब उनसे बात करोगे। अब उसके अंदर भी 3 तरह के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। इसको मैंने जनरली ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में बात करता हूं, बट यहां पे मैं बात कर लेता हूं। अब हॉट वार्म कोल्ड में भी 3 तरह के प्लेट लोग होंगे। एक जो आपके कद के इक्वल है, एक जो आपके कद से ऊपर है, एक जो आपके कद से नीचे है। जब मैं कद की बात कर रहा हूं तो मैं फाइनेंशियल कद की बात कर रहा हूं, फिजिकल कद की नहीं। फाइनेंशियल कद बोले तो एक व्यक्ति जो आपसे ज्यादा कामयाब है फाइनेंशियली आज आज एक जो आपके फाइनेंशियली आपके बराबर है, एक जो आपसे फाइनेंशियली कम है। तो जनरली जो फाइनेंशियली आपसे ऊपर है, वो व्यक्ति आप अगर उसको बोलोगे कि मेरे पास तेरी जिंदगी बदलने की एक अपॉर्चुनिटी है, तो वो आपको हल्के में लेगा। क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियली भी उससे नीचे हैं, तो उसको ये लगेगा कि तू मेरी जिंदगी बदलेगा भाई, पहले अपनी तो बदल ले। तो जो व्यक्ति फाइनेंशियली आपसे कद में ऊपर और वो आपकी लिस्ट में है, तो उसे कभी भी ये बोलकर मत अप्रोच करें कि मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा। उसे बोले कि मैं हमेशा से आपकी नॉलेज की करता रहूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए साजवन सर को मुझे अप्रोच करना है। साजवन सर फाइनेंशियली मुझसे कद में ऊपर है, हर चीज में ऊपर है, फिटनेस में भी ऊपर है, नॉलेज में भी ऊपर है। ही इज लाइक अ बिग ब्रदर टू मी। कि भाई सर, मैंने हमेशा से आपकी नॉलेज को और आपको उसको रिस्पेक्ट किया है, और आपका जो तजुर्बा है वो मेरे से हर क्षेत्र में ज्यादा है, आप मेरे से ज्यादा कामयाब भी हैं। इसीलिए जब मेरे सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जिससे मुझे लगता है, जिसके ऊपर काम करके मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, और मुझे था कि बिफोर आई टेक अ डिसीजन कि मैं उस काम को सीरियसली करूं या नहीं करूं, मैं किससे सलाह लूं, किसके सामने वो बात रखूं। मेरे दिमाग में आप ही का नाम आया। तो मैंने सोचा कि क्या आपके पास 1 घंटे का समय होगा, मैं आपके सामने बैठकर उस प्रोजेक्ट को डिस्कस कर लूं और आपसे सलाह ले सकूं कि इस बिजनेस में मुझे एंटर करना है तो कितनी तेजी से मैं कामयाबी कैसे ले सकता हूं। सिंपल। क्योंकि वो व्यक्ति मुझसे कद में बड़ा है, वो मुझे सलाह देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो कोई उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति आप सोचिए ना, आपके मामा जी हो या आपके मामा जी के दोस्त हो जो एक अच्छे बिजनेस है, अब आप उनसे कहते हैं कि भाई मेरी जिंदगी में तो आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, जिनसे मेरे इस तरीके का ताल्लुकात है कि मैं उनके सामने बैठकर अपने मन की बात रख सकता हूं। अब मुझे एक बिजनेस समझ में आया है जो मुझे लगता है कि यार मैं करूंगा तो मैं फाइनेंशियली कामयाब हो सकता हूं। तो मुझे लगा मैं किससे सलाह लूं? तो मुझे एक आप भी नजर आए। तो क्या मामा जी मैं आपके पास आकर 1 घंटा का समय आपको मिलने के मैं मिल सकता हूं उस बारे में सलाह लेने के लिए? तो क्या बोलेंगे? मत आएंगे भाई, विल से आजा, आजा। अब जब उन्होंने तो आपको बोल दिया आ जाओ, और आपको लगता है कि आप खुद शायद उनको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि आपको हल्के में लेंगे, तो उन्होंने बोला कि मामा जी इसमें मेरे एक फ्रेंड भी मेरे साथ है, हम दोनों मिलकर ही करेंगे जो भी करेंगे, तो क्या मैं उसको भी लेके आ सकता हूं? तो क्या बोलेंगे? नहीं उसको मत लाइयो, तू अकेला ही आई हो। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। बोलेंगे हाँ ले आ भाई, ले आ बेटा। अब वो आपके फ्रेंड आपकी अपलाइन हो सकते हैं, इवन आपकी डाउनलाइन भी हो सकता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो आपकी डाउनलाइन है। मगर जब तीसरा व्यक्ति उनको प्लान देगा और आप साथ बैठे होंगे, तो उनका सीरियसनेस लेवल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आप उनको कुछ समझा रहे हैं। तू ना पूछ, उनके तक आप बता रहे हैं। जो आप tension से always give opportunity, पूछ लो। अब या आपने ये कुछ बेटर मेरे घर में नहीं लगा, नेट छोड़ दिया।
चौपट हो गया।